तो कक्षा 10वीं वाली छात्र आपका इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से रहेगा जो कि आपका 11 दिसंबर को पेपर हुआ। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपके सेक्शन ए में एक पैसेज दिया गया था। अपने आंसर का पूरे के पूरे क्वेश्चन का मिलान कर लीजिएगा कितना आप सही करके आए हैं ना। देखिए और संस्कृत की तैयारी करनी है तो वीडियो जाकर के देख लेना, वीडियो आपको मिल जाएगा। देखिए पैसेज को अच्छी तरीके से रीड कीजिए। आप कुछ क्वेश्चन के आंसर देने थे तो सबसे पहले आपके सामने आ जाता है यहाँ पे स्वामी इज फ्रेंड हु वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट एंड ऑल्सो दी आगे लिखा था। अगला है शंकर सोमू मनी या फिर राजम। तो भाई इसका आंसर आपका क्या आपने लगाया है, इसका आंसर आपका हो जाएगा सोमू। इसका राइट आंसर सोमू है ना। नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन था द बिग स्ट्रॉन्ग फेलो बाज स्वामी सोमू मनी शंकर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मनी है ना। इसका आंसर क्या है मनी, इसका आंसर है सोमू, इसका आंसर है मनी। थर्ड है हमारा शंकर वाज द बॉय हु स्कोर्ड अबाउट 90%, 100%, तो 90% है ना। आपको भी अगर 90% लानी है तो बोर्ड परीक्षा में तैयारी के लिए सब्सक्राइब कर लेना, मैं इंपोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन लाऊंगा है ना। अगला है आपका स्वामीज फ्रेंड्स हु वाज वेरी मच लाइक हिम वाज सोमू शंकर सुमुएल या फिर मनी। तो इसका आंसर आपका रहेगा सोमिल है ना। सोमिल आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है द बॉय हु हैड द तमिल नोबल अंडर हिज आर्म एंड हिज कैप। तो मनी सोमिल या फिर स्वामी शंकर। तो इसका आंसर रहेगा आपका सी नंबर का ऑप्शन यानी कि स्वामी। तो इस तरीके से हमारे ये आंसर हो जाते हैं कंप्लीट है ना। तो ये आंसर जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। यदि आपने ऐसे लगाए हैं तो आपके सही हैं। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है हमारा एक और पैसे दिया गया है, इसको पढ़ करके आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने थे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा सबसे पहले पूछा गया है ए शार्क इज नॉट है ना, ए शार्क इज नॉट एन इंडिविजुअल बिकॉज इन क्या हो जाएगा इसका इन हंट्स इन ग्रुप एट टाइम्स। ये आपका राइट आंसर इसका। अगला है द कंट्री विच वाज नॉट डिक्लेयर्ड व्हाइट शार्क से प्रोटेक्टेड स्पीसीज यूएस इंडिया। तो कौन सी इंडिया। अगला क्वेश्चन है आपका इसका आंसर क्या रहेगा इंडिया। नेक्स्ट है हमारा द शार्क हैज द एबिलिटी टू मेंटेन इट्स बॉडी टेम्परेचर कितना रहेगा 14 डिग्री एबव दैट ऑफ सराउंडिंग वाटर है ना, एबव है ना, बिलो नहीं एबव है ना, दैट इज सराउंडिंग वाटर। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा शार्क अटैक ह्यूमन बीइंग टू किल एंड ईट देम, टू किल ईट देम बट नॉट ईट देम, ओनली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका ओनली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। यही आपका इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन है ना। इसको कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ये वाला क्वेश्चन 4 नंबर का है, 5वें नंबर का है द थिंग दैट मेक्स द शार्क ऑफ इनफिशिएंट हंटर इज। तो ये सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। इसका आंसर रहेगा इट्स एबिलिटी टू मेंटेन। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर है आपका। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा है ना। इसके बाद 20 सेक्शन आ जाता है, इसमें आपको नोट्स बनाने थे भाई है ना। तो इसके नोट्स आपने तैयार कर लिए होंगे है ना। इट्स मेक यू हैव मोरल ऑफ इमीडिएटली इस तरीके से पूछा गया इसके नोट्स। इसका टाइटल आपको बनाना था है ना। चलिए अगला हम देख लेते हैं। देखिए आपकी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन पूछी गई, मैंने कंप्लीट करवाई थी, ये भी आई है ना, ये भी आया है आपका सक्सेस के लिए। आपको फ्रेंड को लेटर लिखना है कॉन्ग्रेचुलेट ना। देखिए आगे मैंने आपको ये बताया था साइंस का वंडर ऑफ साइंस का ट्रीज का करवाया था, ये आया है ना। और इसके बाद ये चेंज हो गया पोस्टर आपका। चलिए आगे के आंसर देख लेते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। अगला है आपका ही इज फिल इन द ब्लैंक्स टेलेक्स बॉय ऑफ द स्कूल। भाई मैंने ये कंप्लीट करवाया था। जब क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आप देख लेना, उसमें क्वेश्चन है। देखिए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जिसने भी अगर एन लगाया है ना, एन नहीं दा लगाया है ना, उसका बिल्कुल सही है, एन गलत हो जाएगा, दा है, दा टेलेस्ट बॉय है ना। मैंने कहा था ना बॉय वगैरह है इस तरीके से, क्या है दा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा इसमें राम फिल इन द ब्लैंक्स लिव्स इन ग्वालियर। ये भी कंप्लीट करवाया था। राम लिव्स इन ग्वालियर, राम हु लिव्स इन ग्वालियर है ना, इन इज अ टीचर, लिव्स इन ग्वालियर इज अ टीचर, ये क्या हो जाएगा हु हो जाएगा इसका। अगला है आपका आई एम प्राउड ऑफ माई सक्सेस इन माई सक्सेस एट माई सक्सेस। भाई तो इसका क्या रहेगा ऑफ माई सक्सेस, आई एम प्राउड ऑफ माई सक्सेस। नेक्स्ट हमारा रहेगा राम फिल इन द ब्लैंक्स वाई एनीथिंग यस्टरडे। तो डजंट डिडंट वांट, इसका आंसर आपका रहेगा डिड नॉट, राम डिड नॉट बाय एनीथिंग यस्टरडे। अगला है आई स्लेप्ट अर्ली फिल इन द ब्लैंक्स आई वाज टायर्ड, आई स्लेप्ट अर्ली बिकॉज आई वाज टायर्ड है ना। इसका आंसर क्या है बिकॉज, ये वाला ऑप्शन है ना। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होते हैं। आगे आ जाते हैं सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली मेक नेगेटिव। भाई ये भी कंप्लीट करवाया था मैंने है ना। राम प्लेइंग हॉकी पैसे बॉयज में कन्वर्ट करना, ये भी करवाया था है ना। ही सेड टू मी आई डोंट लाइक योर फ्रेंड चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। भाई देखिए पहले का आंसर मैं बता दूं आपको, नेगेटिव बनाना है इसका, तो ये हो जाएगा सी डज नॉट है ना। आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कीजिए और जो है स्पीक को जो कहते हैं सी डज नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली है ना। इसका आंसर हो जाएगा सी डज नॉट, बस आपको नेगेटिव में चेंज करना था। नेक्स्ट हमारा राम इज प्लेइंग हॉकी, इसमें क्या करना है पैसिव वॉइस बनाना है, तो सी इसका हो जाएगा हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय राम, हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय राम। क्या आएगा हॉकी इज, फिर आएगा बीइंग, क्योंकि हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं, बीइंग प्लेड, प्लेइंग का क्या हो जाएगा प्लेड हो जाएगा, प्लेड बाय राम।
ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, कर लेना से। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर है, सी सेड टू मी आई डोंट लाइक योर फ्रेंड, है ना, इनडायरेक्ट नरेशन आपको चेंज करना है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। सी टोल्ड मी, सेड का क्या हो जाएगा, ये फॉर्म चेंज हो गई, टोल्ड आ जाएगा। सी टोल्ड मी दैट सी डिड नॉट लाइक माई फ्रेंड, है ना, सी टोल्ड मी दैट सी डिड नॉट लाइक माई फ्रेंड, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा दे विल गो टू आगरा, आपको इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। दे आर गोइंग टू आगरा, है ना, दे आर गोइंग, विल गो की जगह क्या आ जाएगा, दे आर गोइंग, है ना, ING आएगी, है ना, क्योंकि करना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करना है। अगला है सरद रन फास्ट ही वॉन द रेस, कंबाइन द सेंटेंस, है ना, इन सेंटेंस को आपको जोड़ना है। तो भाई इसका आंसर जाएगा सरद रन फास्ट सो ही वॉन दी टेस्ट, इसका क्या आ जाएगा, सो ही वॉन दी रेस, सो आ जाएगा यहाँ पे इसके बीच में, और ही को क्या, ई का एच क्या कर देंगे स्मॉल, इस तरीके से, है ना, सो ही वॉन दी रेस, इस तरीके से कर लीजिएगा। आगे हमारे सेक्शन डी के क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पूछेगा द पोएम अमंडा इज रिटन बाय, तो किसका, रॉबिन क्लेन हो जाएगा। अगला है द पायलट टुक एनी रिस्क फ्लाइंग ऑफ प्लेन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एट नाइट थ्रू ऑफ स्टॉर्म, स्टॉर्म इसका आंसर हो जाएगा। अगला है व्हेन द बॉल इज द लॉस्ट बॉय, तो सैड हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपके अगले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किट्टी, है ना। एनी मैंने कंप्लीट करवाए थे भाई, क्वेश्चन आए हैं, देखिए अगला हो जाता है, इसके भी क्वेश्चन आप लोग ने सही किए होंगे। अब रह जाता भाई संस्कृत का, विज्ञान का, गणित का पेपर, अगर उसकी तैयारी करनी है ना फुल ऑफ फुल, है ना, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। देखो भाई क्वेश्चन ये दिया था, ये भी दिया था, और ये भी दिया था, सीके लैबोरेटरी टू फाइल, है ना, फ्लाई, ये क्वेश्चन भी दिया था मैंने, है ना, ये क्वेश्चन ये नहीं बताया था मैंने, है ना। इसके बाद कौन सा बताया था क्वेश्चन, ये गौतम बुद्ध वाला नहीं, ये वाला बताया था, है ना। तो देखिए सारे क्वेश्चन जो है लगभग बताए हुए आ रहे हैं, जो मैंने आपको कंप्लीट करवाया, है ना। इस सेकंड फिर से वही पेज आ गया, है ना। लास्ट पेज की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इसमें क्या बताया गया है, व्हाट डज दिस चार्जेड मूड, ये सारे क्वेश्चन देखिए, है ना। देखिए ये मैंने टाइगर इन दी केस, ये वाले क्वेश्चन को करवाए थे भाई, ये वाला पंपरीज बरीड आया था, ये मैंने करवाया था कंप्लीट, है ना। और ये ऑसिबल, इसको भी कंप्लीट करवाया था, है ना। तो जाकर के आप वीडियो देखो अगले विषय की, देखो मैंने कहा था ना कि इसका थीम आएगी भाई, थीम के बारे में बताया था, तो ये थीम और मैसेज सेंट्रल आइडिया एक ही बात है ना। सेंट्रल आइडिया कहा था ना अमेंडा का आएगा, तो बिल्कुल आया है। देखिए तो इस तरह एक भी क्वेश्चन करवाया था, इसका ऑब्जेक्टिव करवाया था ना, लेंको वाले चैप्टर से इसका ऑब्जेक्टिव मैंने करवाया था। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन लगभग सारे पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए थे, ये नहीं करवाए थे। लेकिन देखिए जो भी क्वेश्चन बताए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं, और इसी तरीके से यदि आपने तैयारी करी तो आप बोर्ड परीक्षा में निश्चित ही बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि तैयारी में आपकी अच्छी करवा सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।